दोस्तों 28 जुलाई को आखिर ऐसा क्या हुआ कि शाह का एक इशारा और शाह टीम से अखिलेश यादव की भिड़ंत जो हुई सो हुई, मगर उसके बाद में अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किस तौर पर शाह और उससे जुड़े हुए लोगों की बखिया उधेड़ दी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों इस समय संसद में जन्नाटेदार बहस चल रही है। पेपर लीक मामले पर विधेयक संशोधन को लेकर के चर्चा। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आखिर शाह और अखिलेश टीम के बीच में किस तौर पर भिड़ंत हुई, अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा, राहुल कैसे खड़े हुए और क्या कुछ चीजें हुई। मगर इस समय प्रियंका गांधी ने जिस तरीके की पोल केंद्र की मोदी सरकार को खोली है, काश देश का अगर हर नागरिक उन बातों को सुन करके जागरूक हो जाए तो वो सोचेगा कि किन लोगों को अपने सिर पर उन्होंने 12 वर्षों से बिठा रखा है। दोस्तों क्या आपको यह पता है कि इस देश के शिक्षा बजट को, जैसा कि मैं अपने करीब इस किस्म के विषय पर हर वीडियो में कहता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट को यह सरकार न सिर्फ कट डाउन करती है, बल्कि यह सरकार अपने ऐशो आराम पर दूसरी तरफ पानी की तरह पैसे बहाती है। दोस्तों बीते 12 वर्षों में लगातार शिक्षा के बजट को कट डाउन किया गया है और इस समय देश का बजट, शिक्षा का बजट जानते हैं आप कितना है? 1,04,000 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा, 1,04,000 करोड़ रुपए। और सरकार वसूलती कितना है नीट के नाम पर देश के छात्रों से? 1,32,000 करोड़ रुपए। यानी कि जितना नीट में बच्चे फॉर्म भरते समय पैसा जमा करते हैं या उसकी उन चीजों के नाम पर जितना पैसा ऐंठती है सरकार, उससे कम तो उसका पूरा शिक्षा का बजट है। और दोस्तों अपने उद्योगपति दोस्तों को, गुजराती दोस्तों को, दोनों गुजराती भाइयों ने किस तौर पर क्या कुछ कर रखा आपको पता है? 16 लाख करोड़ रुपए उनके कर्ज को, लोन पर को राइट ऑफ कर रखा, माफ कर रखा है। प्रियंका गांधी ने इन मुद्दों को लेकर के केंद्र की मोदी शाह की सरकार की धज्जियां उखेड़ दी। मगर दोस्तों इन तमाम चीजों के बीच में प्रियंका गांधी की ये बातें, जो फैक्ट चुपती हुई सरकार के सीने से आर पार होती हुई होगी, अगर उनको पढ़ाई लिखाई में थोड़ी भी कभी बचपन में, जवानी में आप दिलचस्पी होगी तो। मगर दोस्तों अखिलेश और शाह की टीम के बीच की लड़ाई और उसके बीच की भिड़ंत के बारे में आऊं उससे पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने किस तौर पर, यह पहली बार था जब मोदी और शाह की सरकार के जरिए चुनाव आयोग के प्रयोग से बंगाल को घेर करके भारतीय जनता पार्टी ने जीता। इसीलिए अभिषेक के शब्दों में कटाक्ष था, कड़वाहट थी, वो सब कुछ था जो किसी विक्टिम या मजलूम के दिल में होता है। दोस्तों अभिषेक बनर्जी ने चारों तरफ से घेरते हुए मोदी और शाह की जो नीति है, रणनीति है, उसकी बखिया उधेड़ी। वो कहते हैं कि जब ये सरकार ही दरअसल पेपर लीक की मास्टरमाइंड है। जब संस्थाएं फेल हो जाती हैं तो कमेटी अनाउंस करवा दो, गवर्नेंस फेल हो तो कानून बदल दो। इस दौरान जब इन तमाम चीज़ों के बीच में सब कुछ फेल हो जाए तो फिर अपने किसी की कुर्बानी ले लो, वो भी कब? जनता के दबाव में आने के बाद। और फिर सब कुछ कहो कि अब तो साहब सब कुछ ठीक है। संसद में उनकी इन कटाक्ष वाली बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाती हुई नजर आई। अभिषेक बनर्जी ने कहा दरअसल ट्रेजरी बेंच नहीं चाहता कि सही से बहस हो। न्यू इंडिया में इतने पेपर लीक क्यों हैं? हर बार पेपर का नाम बदला जाता है, पेपर लीक पैटर्न बनाया गया है, सरकार हर मोर्चे पर फेल, परिवहन के लिए एयरफोर्स को लगाना पड़ रहा है। सोचने की जरूरत है। पिछले 2 महीनों में जो हुआ, लाखों छात्रों, देश के कोने कोने से जो लोग आए, सरकार से सवाल पूछा, सरकार ने क्या दिया? बैरिकेडिंग्स, डंडे, आंसू गैस, पुलिस लाठीचार्ज, AK-47 की फायरिंग, पैलेट गन। दोस्तों आपको पता है पैलेट गन दुनिया के अंदर दूसरा देश भारत ऐसे जो प्रयोग करता है। पहला इजराइल है, वो इजराइल जो कि एक तरीके से जिसे हत्यारा देश बताते हैं, जिसे घृणित देश बताया जाता है, और उसके बाद मोदी और शाह का भारत। मैं भारत नहीं कहूंगा, मोदी और शाह की सरकार वाला भारत, जिसने इस देश की विदेश नीति का सत्यानाश करके देश नीति को कबाड़ा कर दिया है।
अभिषेक बनर्जी ने एक एक चीज को याद दिलाते हुए मोदी और शाह के लिए ऐसी ऐसी चुभती हुई बातें कही दोस्तों, जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो तमाम वो चीजें जो उनके साथ घटी हैं, इस सरकार ने जिस तरीके से उनके साथ में जो कुछ करवाया है, उनका बदला उनके शब्दों में हो। मगर दोस्तों, अभी अभिषेक बनर्जी से बड़ा बवंडर संसद में होना और बाकी था। संसद में अखिलेश ने कुछ ऐसा किया जिससे मोदी शाह सबकी बखिया उधड़ी। अखिलेश ने सीधे सीधे कहा कि यह सरकार शिक्षा विरोधी है, अनपढ़ों की सरकार है, पेपर लीक मोदी सरकार जानबूझ के कराती है ताकि चंद पैसे वाले लोगों के पास ही शिक्षा सिमटी रहे। मगर ये इस देश की जिंदगी इसे होने नहीं देगी, जनता जाग चुकी है। अखिलेश कहते हैं कि सरकार ने सबसे पहले प्राइमरी स्कूल पर हमला किया। कितने प्राइमरी स्कूल बंद किया आपने? युवाओं के भविष्य पर चोट की, नौकरी पर हमला किया। ऐसा इसलिए किया कि नींव पर ही हमला होगा तो गरीब परिवार के बच्चे आगे नहीं पढ़ेंगे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1 लाख से अधिक प्राइमरी स्कूल बंद करा दिए गए। दोस्तों, इस सरकार पता आपको क्या कराती है? आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर शराब के ठेके खुलवाए जा रहे हैं, एक योगी के मुख्यमंत्री होते हुए। आप ग्रामीण इलाकों में जाइए, जहां दूर दूर तक शराब का कोई ठेका नहीं था, वहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर शराब के ठेके खुले हुए। मगर ये शिक्षा के मंदिर को बंद करवा रहे हैं। अभी अखिलेश ये कह ही रहे थे, तभी शाह के इशारे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अखिलेश से उलझने लग गए, इमरजेंसी जैसी बातों का जिक्र करने लगे। अखिलेश को उलझाने की कोशिश की, मगर उस पर अखिलेश ने जो कहा उसे संसद तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राहुल गांधी, अभिषेक बनर्जी, प्रियंका गांधी, इंडिया गठबंधन पूरा इस नोक-झोंक में अखिलेश के लिए थम्स अप करता हुआ दिखा। अखिलेश ने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए। सरकारी आंकड़े बताते हैं 7 लाख से ज्यादा स्कूल थे, अब 6 लाख रह गए। केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं हुए, नौकरी पर भी हमला हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला किया गया। शिक्षक भर्ती के लोग मंत्रियों के यहां गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सरकार कमाल की है, नौकरी देना नहीं चाहती। सबसे अधिक पिछड़ों का अधिकार छीना है। माध्यमिक स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, बोर्ड परीक्षाएं लीक हो रही हैं, बड़े पैमाने पर बोर्ड पेपर लीक किए गए। 10वीं 12वीं के पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? नीट की जिन बच्चों ने जान दी है, अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। इन तमाम चीजों के जिक्र के साथ साथ दोस्तों, अखिलेश ने आजम खान का इनडायरेक्ट वे में जिक्र करते हुए जौहर यूनिवर्सिटी का जिक्र किया कि सरकार, जौहर यूनिवर्सिटी सरकार की आंखों में चुभती है क्योंकि यह शिक्षा विरोधी सरकार है, शिक्षा विरोधी नेता है इनके। वैसे भी देशों अगर देखा जाए तो बातें एक तरीके से ठीक ही हैं। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री विवादित तो है, लेकिन है नहीं है कुछ नहीं कह सकते। अमित शाह की डिग्री क्या है? स्मृति ईरानी की डिग्री क्या थी जो कि शिक्षा मंत्री थी? और खुद योगी आदित्यनाथ की डिग्री क्या है? बहरहाल, अब दोस्तों, जिस तरीके से रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के सरकार उत्तर प्रदेश की इस वक्त उसे ढाने पर तुली हुई थी, जिस पर अभी स्टे लगा कल, उसका जिक्र अखिलेश ने करके एक तीर से कई निशाना साध दिया। और दोस्तों, हैरान हो गया उस वक्त एनडीए खेमा संसद के भीतर, जब डीएमके सांसद ने भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की लाइन को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते हुए मोदी और शाह की सरकार पर एक से एक तीर छोड़े। वो कहते हैं कि 12 वर्षों में डीएमके की तरफ से दोस्तों संसद में यह कहा गया 12 वर्ष हुए सरकार को, 5 शिक्षा मंत्री बदल दिए गए। जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से शिक्षा मंत्री बदल रहे हैं, उसी रफ्तार से पेपर लीक भी इनका हो रहा है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान का कोट करते हुए कहा कि आपकी तो वित्त मंत्री पेपर लीक का समर्थन करती है। वो जिक्र करते हैं कि स्कूल हो, शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों के दोनों ही विभाग, जहां जहां पर हम जाते हैं वहां की स्थितियां बद से बदतर ही पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जबकि संसद में पेपर लीक को लेकर के विधेयक पर चर्चा चल रही है, इस बात की उम्मीद की हम सब बैठे हैं, पूरे देशवासी और खासतौर पर देश के जिनजी, जिन्होंने सरकार को झुका करके मोदी शाह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। अब ये सरकार जो संशोधन ला रही है दोस्तों, कानून से स्थितियां नहीं बदलती हैं। आप कानून बना लीजिए सख्त से सख्त,
उस कानून का क्रियान्वयन जमीन पर किस तौर पर हो रहा है, उस कानून को जमीन पर किस तौर पर उतारा जा रहा है, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किस तौर पर है, उससे स्थितियां बदलती हैं। लेकिन दोस्तों, जिस सरकार में जिम्मेदारी और जवाबदेही का कोई चलन ही ना हो, अगर जिम्मेदारी और जवाबदेही का चलन होता तो शायद अमित शाह अब तक देश के गृह मंत्री नहीं रहते। शायद यही भाजपा संघ अब तक प्रधानमंत्री को हटा चुकी होती अगर जिम्मेदारी और जवाबदेही का चलन होता। क्योंकि अगर इनकी नाकामियों को देखा जाए, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए, और अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म होता कि इनको वापस से गद्दी से हटाया जा सकता है, तो अब तक कब का ये पहले ही टेन्योर में हट चुके होते। दोस्तों, इसीलिए किसी ने बहुत कमाल की लाइन कही थी कि बीजेपी से अगर मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवाद, पीएफआई, ये 2-4 लाइनें शब्द छीन लिया जाए तो बीजेपी 543 लोकसभा की सीटों में से शायद 43 सीटों पर सिमट जाएगी। शायद वही स्थिति आ जाएगी जो एक वक्त में 2 सीटों की शुरुआत के साथ हुई थी। मगर दोस्तों, इसीलिए एक और शख्स ने कहा, बड़ी कमाल की लाइन, कि 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। बिटवीन द लाइन आप समझते जाइए। इस देश के साथ में जितना छल बीते 12 वर्षों से किया गया, शायद ही आज़ादी के बाद से अब तक किया गया होगा। ये धड़ल्ले से लोग बोलते हैं, और जेनजी के प्रोटेस्ट में तो आपने देखा किस तौर पर आक्रोश, भले ही वो असंवैधानिक, अमर्यादित, अपशब्दों वाली भाषा आपने देखी हो, लेकिन बातों में तो सच्चाई थी उनकी। वो जो कुछ कह रहे थे कड़वी बात थी। मैं गाली गलौज का समर्थन तो नहीं करता, उस तो कोई भी सभ्य समाज नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों जो बातें कही गई उन बातों में गहराई थी। इसीलिए दोस्तों, संसद में जब इस चर्चा की शुरुआत हुई तो इस चर्चा की शुरुआत में प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से धागे खोले, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से भिड़ करके जिस अंदाज में आईना दिखाया, लेकिन दोस्तों इसका प्रभाव सिर्फ संसद तक ही रहता है। क्योंकि यह सरकार इतनी ढीठ और इतनी, विपक्ष के शब्दों में मैं कहूँ, तानाशाही वाले मिजाज की है। आप कुछ भी कर लें, वो वही करेगी जिससे उससे पैसे आए, वो वही करेगी जिसे समाज विभाजित होकर हिंदू मुस्लिम में बटा दे ताकि उसकी राजनीतिक रोटी सिकती रहे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, कोई भी पार्टी हो, अब उसकी राजनीतिक रोटी अगर देश को तोड़ करके, सौहार्द को तोड़ करके अगर वो सेक रही है तो उसे आप रोकें, उसके चूल्हे का ईंधन खींच लें। अपनी राय लिखें।